कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर्ड नाम की एक औरत को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके रिलेशन इसके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है उसका रिलेशन किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है और ये सब क्लेयर्ड अच्छे से जानती है। क्लेयर्ड अपने छोटे बेटे गैरिक के साथ रहती। अब एक दिन ये अपनी कार को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इनका दरवाजा खुल नहीं रहा था। क्लेयर्ड अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान इसके पास एक अनजान और खूबसूरत लड़का आता है जो करीब 21-22 साल का होगा। वो दरवाजे को खुलवाने में क्लेयर्ड की हेल्प करता है। क्लेयर्ड इसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और ये लड़का अपना नाम नोवा बताता है और कहता है कि मैं आज ही यहाँ पर अपने अंकल के पास रहने आया हूँ। नोवा क्लेयर्ड को पहली नजर में ही काफी अच्छा लगता है, क्योंकि नोवा इससे काफी अच्छे से बात कर रहा था। इसके बाद नोवा क्लेयर्ड के बेटे गैरिक को अपने साथ मार्केट ले जाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों एक दुकान पर पहुंचते हैं जहां ये अपने उस दरवाजे के लिए एक सामान ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान गैरिक की नजर अपनी क्लासमेट पर पड़ती है, जो कि पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। ये देख गैरिक कहता है कि मैं उसके पास नहीं जा सकता, मुझे इसके सामने थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन नोवा इसे समझाता है कि तुम हिम्मत करो और जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए गैरिक हिम्मत करते हुए इस लड़की के पास जाता है, मगर इसी दौरान यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आकर गैरिक का मजाक बनाने लगते हैं, जिससे ये लड़की बदमाश लड़कों से ऐसा करने से मना करती है। खैर, इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लेयर्ड नोवा को अपनी एक खिड़की से देख रही थी। लेकिन इस बात को नोवा भी नोटिस कर लेता है, जिससे अब हमें इस बात का पता चल गया कि क्लेयर्ड कहीं ना कहीं अब इस लड़के को पसंद करने लगी है। इसके अगले सीन में हम नोवा को गैरिक के साथ इनकी कार को ठीक करते हुए देखते हैं, जबकि पहली बार की तरह उस बार भी क्लेयर्ड ऊपर की एक खिड़की से नोवा को देख रही थी। अचानक नोवा की नजर ऊपर क्लेयर्ड के ऊपर पड़ जाती है, जिससे क्लेयर्ड भी इसकी तरफ हल्की सी प्यारी सी स्माइल करती है। इसके अगले सीन में सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर विक्की नाम की एक लेडी को देखते हैं। विक्की नोवा के बारे में पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर क्लेयर्ड विक्की को बता देती है कि ये कुछ ही दिन पहले आया है। असल में इसके अंकल की तबीयत सही नहीं है और ये उसी की ख्याल रखने को आया है। साथ ही क्लेयर्ड नोवा से कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर डिनर करने आ सकते हो। यहाँ पर इस बात का भी पता लगता है कि क्लेयर्ड इंग्लिश टीचर है। नोवा कहता है कि मुझे तुम्हारी क्लास में आना है, जिस पर क्लेयर्ड कहती है कि मेरी क्लास बोरिंग होती है, किसी को भी मेरी क्लास में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नोवा फिर भी इसकी क्लास में पढ़ना चाहता है। अब क्योंकि क्लेयर्ड भी इसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है, इसलिए इसे अपनी क्लास में आने को हाँ कह देती है। यहाँ पर हम नोवा के ऊपर गौर करते हैं कि नोवा क्लेयर्ड को अजीब निगाहों से देख रहा था। इसके थोड़ी देर बाद नोवा गैरिक के साथ यहाँ से चला जाता है। क्लेयर्ड अब घर पर अकेली होती है। तभी यहाँ पर फिर से नोवा आता है, जो इसके लिए एक बुक को गिफ्ट करता है। पहले तो क्लेयर्ड इस किताब को लेने से मना करती है, लेकिन नोवा के बार बार कहने पर क्लेयर्ड इस बुक को ले लेती है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लेयर्ड आज भी इसे अपनी खिड़की से देख रही है। यहाँ तक कि आज नोवा ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही नोवा की नजर क्लेयर्ड पर पड़ती है तो जल्दी से क्लेयर्ड एक तरफ हो जाती है, मगर तब तक नोवा ने क्लेयर्ड को देख लिया था। अब दिन में नोवा खाना बना रहा था, लेकिन इससे वो खाना अच्छे से नहीं बन पा रहा था। इसलिए मदद के लिए क्लेयर्ड को कॉल करता है और इसे कहता है कि तुम मेरे घर आकर खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दो। यह सुनकर क्लेयर्ड नोवा की हेल्प करने इसके घर जाने लगती है। जैसे ही क्लेयर्ड इसके पास पहुंचती है तो नोवा इसकी तारीफ करते हुए इसके करीब आने की कोशिश करता है। क्लेयर्ड थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन नोवा बात को नहीं मानता। और एक वक्त ऐसा आता है कि क्लेयर्ड भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद सुबह जब क्लेयर्ड की आंखें खुलती हैं तो इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, और अपने कपड़ों को लेकर यहाँ से जाने लगती है। मगर इसी दौरान पीछे से नोवा नाश्ता लेकर आता है। क्लेयर्ड को जाते हुए देख नोवा इसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर क्लेयर्ड कहती है कि देखो, जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और अच्छा होगा कि तुम उसे इसी वक्त भूल जाओ। लेकिन नोवा कहता है कि नहीं, जो हुआ वो काफी अच्छा था और इसे यहाँ से जाने से रोकता है। लेकिन क्लेयर्ड इसकी बात को नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। घर पर हम क्लेयर्ड के हस्बैंड और उसके बेटे को देखते हैं। काफी दिन के बाद क्लेयर्ड का हस्बैंड इससे मिलने आया था और दोनों अपने रिश्ते के बारे में बातें करते हैं कि अब हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसका हस्बैंड, जिसका नाम जैक होता है, वो कहता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर क्लेयर्ड भी इसकी बात को मान जाती है। इसके अगले दिन क्लेयर्ड क्लास में पढ़ा रही होती है, मगर तभी यहाँ पर नोवा आ जाता है। लेकिन अब क्लेयर्ड नोवा से दूर रहना चाहती है, इसलिए प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है कि मुझे नोवा अपनी क्लास में नहीं चाहिए, जिस पर प्रिंसिपल इसे एक मेल दिखाता है। इसमें लिखा हुआ था कि नोवा मुझे अपनी क्लास में चाहिए। असल में ये मेल चुपके से क्लेयर्ड के लैपटॉप से नोवा ने ही सेंड की थी। स्कूल खत्म होने के बाद क्लेयर्ड अपने घर आने लगती है,
तभी नोवा भी इसका पीछा करने लगता है। घर आकर क्लेयर्ड अपने बेटे से कहती है कि नोवा अब हमारे घर नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन इसका बेटा इसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि उसने मेरा काफी साथ दिया है, वो एक अच्छा लड़का है। इन दोनों की बातें नोवा पास में ही मौजूद छिपकर सुन रहा था और अब समझ जाता है कि क्लेयर्ड मुझसे नफरत करने लगी है। इसलिए थोड़ी देर बाद नोवा गैरिक को एक जगह जंगल में लाता है और एक बंदूक से थोड़ी दूरी पर रखे कुछ फ्रूट्स पर निशाना लगाते हैं। इसी दौरान नोवा गैरिक को अपने डैड के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि आज तुम्हारे डैड तुम्हारे घर पर आए हैं, जबकि उसने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अकेला छोड़ दिया था। यहाँ तक कि तुम भी इन सब बातों को भूल चुके हो शायद, इसलिए तुमने उसे अपने घर आने दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। ये सब बातें सुनकर गैरिक को अपने डैड पर गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इसका डैड गैरिक से इसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर गैरिक गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी पढ़ाई से क्या मतलब, तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो अब वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमने किन किन मुश्किलों का सामना किया था? और इतना सब कह के यहाँ से चला जाता है और सीधा नोवा के पास जाकर अपने गुस्से को निकालने लगता है। नोवा इससे पूछता है कि तुम्हारी मुलाकात अपने डैड के साथ कैसी रही? गैरिक कहता है कि मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नोवा इसे भड़काते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम को उस आदमी से बचा कर रखना होगा, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर गैरिक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते अचानक से नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। ये देख नोवा जल्दी से इसके बैग से एक इंजेक्शन को लेकर इसकी बॉडी में लगाता है, जिससे फिर से इसकी तबीयत ओके हो जाती है। यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि जब गैरिक को ज्यादा गुस्सा आता है तो ये बेहोश हो जाता है। एक तरफ हम क्लेयर्ड को देखते हैं। इसी दौरान विक्की इसको कुछ फूल देती है और जिसने इन्हें भिजवाया था उसका नाम नहीं लिखा था। क्लेयर्ड को लगता है कि शायद ये गैरिक के डैड ने भेजे होंगे और इसके बारे में पता करती है, लेकिन वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए किसी भी तरह के कोई फूल नहीं भेजे। अब क्लेयर्ड समझ जाती है कि ये किसने भेजे हैं। क्लेयर्ड सीधा नोवा के पास जाती है और इससे पूछती है कि वो फूल तुमने भेजे हैं ना? नोवा हाँ कहता है। क्लेयर्ड गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए प्लीज ये सब करना छोड़ दो। लेकिन नोवा बात को मानने को तैयार नहीं होता और इसके साथ रिलेशन में आने को कहता है, जिस पर क्लेयर्ड कहती है कि शायद अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जो उस दिन हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वो सब भूल जाओ। क्लेयर्ड के काफी ज्यादा कहने पर नोवा इसकी बात को मान जाता है। एक तरफ गैरिक अपनी स्कूल फ्रेंड के पास जाकर इसे डेट के लिए इनवाइट करता है। पहले तो इसकी दोस्त मना करती है, लेकिन गैरिक के बार बार कहने पर इसकी फ्रेंड इसके साथ जाने को मान जाती है। एक तरफ हम क्लेयर्ड को देखते हैं जो अब अपने हस्बैंड के साथ है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। दूर खड़ा नोवा सब देख रहा है। इसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसे लगता है अगर इसका हस्बैंड इसके करीब आ गया तो ये मुझे कभी अपने पास नहीं आने देगी। इसकी अगली सुबह अपने घर से बाहर निकलता है तो तभी इसके पास नोवा आता है और इसे कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मैंने देखा है कि तुम किस तरह से अपने हस्बैंड के करीब हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और साथ ही इसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे इग्नोर किया या मुझसे दूर गई तो मैं इसके बारे में तुम्हारे बेटे और तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। इसी दौरान यहाँ पर इसका बेटा भी आ जाता है। क्लेयर्ड अपने बेटे से नोवा के साथ रहने से मना करती है और कहती है कि नोवा एक अच्छा लड़का है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन गैरिक इसकी बात को ना मानकर अपनी मॉम से कहता है कि अब तुम भी डैड के साथ हो। क्या तुम भूल गई कि उसने हमें कैसे हाल में छोड़ा था? हम रो रहे थे लेकिन उसे हमारे ऊपर तरस नहीं आया और गुस्सा होकर नोवा की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके अगले दिन गैरिक अपने स्कूल में होता है, मगर इसी दौरान यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के परेशान करने आते हैं। ये देखकर नोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बदमाश लड़कों में से एक लड़के को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारता है। यहाँ तक लड़के के मुंह से खून बहने लगता है, जिसके चलते नोवा को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की प्रिंसिपल विक्की है, जो कि क्लेयर्ड की एक अच्छी दोस्त भी होती है। विक्की इसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए स्कूल से निकाल रही हूँ और कहती है कि मैंने तुम्हारे पहले स्कूल में बारे में पता किया है, तुम्हें वहाँ से भी झगड़े के लिए ही निकाला था और इसी वजह से मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। लेकिन नोवा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, तुम एक घटिया औरत हो, तुम बदसूरत हो जो खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और इतना कहकर नोवा यहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में गैरिक अपनी फ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाता है। यहाँ पर क्लेयर्ड भी मौजूद होती है। क्लेयर्ड वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर नोवा ने क्लेयर्ड के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तभी पीछे से नोवा भी आ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर्ड इसके फेस पर एक पंच मारकर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह क्लेयर्ड स्कूल आती है तो देखती है कि सभी क्लास के स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े हैं। क्लेयर्ड लॉक को खोलकर क्लास में अंदर जाती है तो देखती है कि क्लास में नोवा ने मेरी ओर अपनी फोटोज को फैलाया हुआ है। ये देखकर क्लेयर्ड काफी ज्यादा डर गई कि कहीं किसी ने इसको देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी।
यहाँ तक कि मेरे रिश्ते में भी दरार पड़ जाएगी। इसीलिए जल्दी से दरवाजे को बंद करके सभी फोटो को इकट्ठा करने लगती है और उन्हें एक जगह छुपाने लगती है। बाहर बाकी स्टूडेंट अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। अब काफी देर बाद क्लेयर्ड दरवाजे को खोलती है, जिस पर इसका सीनियर इससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी, जिस पर क्लेयर्ड बात को ऐसे ही घुमा देती है। अब स्कूल के खत्म होने के बाद क्लेयर्ड अपने घर आती है, मगर देखते हैं कि नोवा मेरी फैमिली के साथ पहले से ही बैठा हुआ है। नोवा क्लेयर्ड के पास आकर इसे कहता है कि तुमने जो वो फोटो देखे हैं वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, मेरे पास पूरी वीडियो है, और इसे रात को अपने पास आने को कहता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब देखा जाए तो क्लेयर्ड के पास भी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसलिए रात के वक्त क्लेयर्ड इसके पास जाने लगती है और नोवा के पास आकर इसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी उस वीडियो को डिलीट कर दो। मगर नोवा कहता है कि अगर तुम्हें वीडियो डिलीट करवानी है तो जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें सब करना होगा। एक पल के लिए तो क्लेयर्ड बात को मान जाती है, मगर क्लेयर्ड को उसकी बात का एहसास हो जाता है कि ये फिर से मेरी एक नई वीडियो बना लेगा, इसलिए इसके फेस पर एक मुक्का मारकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर्ड इसके बारे में अपने दोस्त विक्की को बताती है कि किस तरह से उस नोवा नाम के लड़के ने मेरी एक वीडियो बनाई हुई है। विक्की कहती है कि हाँ, मेरी मुलाकात उस लड़के से हो गई है, वो काफी बदतमीज है। क्लेयर्ड कहती है कि मुझे किसी भी तरह से उसके पास से उस वीडियो को डिलीट करना है, इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके अगले दिन विक्की नोवा की कार का पीछा करने लगती है और क्लेयर्ड को सारी बातें बताती है कि वो फिलहाल कहाँ पर है। अब क्योंकि नोवा इस वक्त बाहर होता है, इसलिए क्लेयर्ड नोवा के घर जाकर छानबीन करने लगती है, जिसके चलते इसे एक क्लॉक में एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है जिसके जरिए नोवा ने वीडियो बनाई हुई थी। एक तरफ हम नोवा को देखते हैं जो यहाँ पर विक्की को देख लेता है और समझ जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, इसलिए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। विक्की भी इस बात को क्लेयर्ड से कह देती है कि नोवा को पता चल गया और वो अब तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, इसलिए तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान क्लेयर्ड को नीचे एक दूसरा रास्ता मिलता है। जैसे ही क्लेयर्ड इसमें जाती है तो यहाँ पर इसे काफी सारी तस्वीरें और कुछ अजीब देखने को मिलता है। इसी दौरान इसे पता चलता है कि नोवा ने अपने पेरेंट्स की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ ही यहाँ पर एक लैपटॉप भी होता है। क्लेयर्ड जल्दी से इस लैपटॉप से सभी वीडियो को डिलीट कर देती है और यहाँ से बाहर आ जाती है। एक तरफ हम विक्की को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, मगर इसी दौरान इसके पीछे से नोवा जाकर इसके सर पर अटैक करता है। अगले सीन में हम विक्की को देखते हैं जिसे कि नोवा ने बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लेयर्ड विक्की के घर जाती है, लेकिन इसके घर पर इसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए सभी कमरों में विक्की को चेक करने लगती है तो देखती है कि विक्की मरी हुई है, यानी कि नोवा ने विक्की को मार दिया। ये देखकर क्लेयर्ड काफी ज्यादा डर गई और जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी को स्टार्ट कर पाती तभी यहाँ पर नोवा आ जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारा बेटा और हस्बैंड मेरे ठिकाने पर कैद है, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। इसीलिए ना चाहते हुए भी क्लेयर्ड को नोवा के साथ जाना पड़ता है। नोवा इसे एक जगह पर लाता है जहाँ पर नोवा ने इसकी फैमिली को बांध कर रखा हुआ था। क्लेयर्ड इससे भीख मांगती है कि प्लीज इनके साथ ऐसा मत करो, इन्हें छोड़ दो, तुम मुझसे जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लेती हूँ, लेकिन प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे कि अब धीरे धीरे नोवा इसकी बातों में पिघलने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर क्लेयर्ड एक लोहे की रोड को लेकर सीधा इसके सर में मारती है, जिससे कि नोवा नीचे गिर जाता है। नोवा के नीचे गिरते ही क्लेयर्ड जल्दी से अपने बेटे के पास जाकर इसके हाथों को खोलने लगती है, मगर इससे पहले कि खोल पाती नोवा पीछे से आकर इसके बालों को पकड़कर इसे घसीटते हुए ले जाने लगता है और पास में रखी एक तेल की बोतल को आसपास छिड़कने लगता है और उसमें आग लगा देता है ताकि इसका हस्बैंड और बेटा इसमें जलकर मर जाए। इसी दौरान क्लेयर्ड पीछे से आकर एक इंजेक्शन को लेकर सीधा नोवा की आंख में मारती है, जिससे कि नोवा की एक आंख फूट जाती है और दर्द की वजह से तड़पने लगता है, जिससे अब इसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और अब क्लेयर्ड के गले को पकड़ लेता है। मगर इसी दौरान गैरिक किसी तरह से अपने हाथों को खोलकर पीछे से इसकी पीठ में एक बड़े लोहे की रोड को मारता है। इसकी थोड़ी देर बाद गैरिक के डैड ने भी अपने हाथों को किसी तरह से खोल लेता है और जैसे ही नोवा के ऊपर अटैक करने इसके पास आता है तो नोवा अपने पास मौजूद एक बंदूक से इसके सीने में गोली मार देता है, जिससे ये आदमी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। नोवा इसे जान से मारने वाला था कि तभी क्लेयर्ड पास में मौजूद एक जैक की बेल को खींचती है
जिससे कि एक बड़ा लोहे का सामान सीधा नोवा के सर के ऊपर गिरता है, जिससे कि नोवा यहीं पर मर जाता है। इसके बाद ये तीनों बाहर आते हैं। बाहर एम्बुलेंस मौजूद होती है जिसमें क्लेयर्ड अपने हस्बैंड को बैठाती है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जब तक मिलते हैं हमारी एक और किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।